यह कहानी है आर्या और शेरू की, एक लड़की और एक कुत्ते के बीच बने ऐसे रिश्ते की जो खून से नहीं, दिल से जुड़ा है। गांव की एक सर्द सुबह में शुरू हुई उनकी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती, भरोसा और गहरा प्रेम बन जाती है। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें, शहर की दूरियां और वक्त की परीक्षाएं उन्हें अलग कर देती हैं। फिर भी सालों बाद जब दोनों का पुनर्मिलन होता है तो साबित हो जाता है कि सच्चा प्यार न वक्त से हारता है, न दूरी से मिटता है। यह सिर्फ इंसान और जानवर की कहानी नहीं, यह वफादारी, उम्मीद और साथ निभाने की मिसाल है। अगर आपका भी कुत्तों से लगाव है और प्यार करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे पूरी जरूर देखना। सुबह की पहली किरणें कस्बे की गलियों में उतर रही थीं। हवा में मिट्टी की हल्की सी खुशबू थी जो पिछली रात की बूंदाबांदी की वजह से और भी मीठी लग रही थी। गली के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर चिड़ियों का शोर था, जैसे वो भी दिन की शुरुआत का स्वागत कर रही हों। पास ही मिट्टी का चबूतरा था जिस पर अक्सर बच्चे बैठकर कंचे खेलते थे। इसी गली में एक पुराने लेकिन सजीव घर में रहती थी 21 साल की आर्या। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में सपने थे और दिल में एक अनकही नरमी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसे किताबों, कहानियों और छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने की आदत थी। उस दिन कॉलेज से लौटते हुए जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंची, उसकी नजर एक छोटे से पिल्ले पर पड़ी। भूरे रंग का, गीली मिट्टी से सना हुआ, कांपता हुआ। उसकी एक टांग में गहरा घाव था। आसपास से लोग निकल रहे थे लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आर्या के कदम खुद ब खुद रुक गए। वह झुककर उसके पास गई और धीरे से बोली, अरे छोटे, डर मत, मैं हूं ना। पिल्ला पहले थोड़ा पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी कि वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आर्या ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, हथेली में पानी भरकर पिल्ले के मुंह के पास किया। पिल्ला प्यासा था। उसने तुरंत पानी पी लिया। फिर उसने रुमाल फाड़कर उसकी टांग पर पट्टी बांध दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कृतज्ञता थी। उस पल दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसे शायद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तू अब अकेला नहीं है। और उसी समय उसने उसका नाम रखा, शेरू। अगले दिन सुबह सुबह जब आर्या कॉलेज जाने के लिए घर का दरवाजा खोला तो देखा शेरू बाहर बैठा था। उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी। वह आर्या के साथ गली के मोड़ तक चला और जब वह कॉलेज चली गई तो वहीं बैठकर इंतजार करता रहा। शाम को जब आर्या वापस लौटी तो उसने देखा शेरू बिल्कुल उसी जगह बैठा है जैसे पूरा दिन उसका इंतजार कर रहा हो। उस दिन के बाद से यह रोज का सिलसिला बन गया। मोहल्ले के लोग हंसते और चिढ़ाते, अरे तेरे पीछे पीछे ये भी चलता है जैसे तेरी परछाई हो। आर्या बस मुस्कुरा देती, हां, मेरी परछाई ही है। धीरे धीरे शेरू आर्या की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जब वह बाजार जाती तो वह पीछे पीछे चलता। अगर कोई अजनबी पास आता तो हल्के से गुर्राता। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि उसका साथी, उसका रक्षक बन गया था। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में सालाना मेला लगा। रंग बिरंगी लाइटें, झूले, भजन मंडली, चाट पकौड़ी की खुशबू और बच्चों की किलकारियां। आर्या अपनी सहेलियों के साथ मेला घूम रही थी। शेरू थोड़ी दूरी पर भीड़ में उसे नजर से ओझल न होने देने की कोशिश कर रहा था। भीड़ के बीच एक छोटा बच्चा रोते हुए खो गया। लोग पास से गुजर रहे थे लेकिन किसी ने मदद की कोशिश नहीं की। तभी शेरू तेजी से उस बच्चे के पास गया, उसके कपड़े हल्के से खींचे और जोर जोर से भौंकने लगा। भीड़ का ध्यान उधर गया और कुछ ही मिनटों में बच्चे के माता पिता मिल गए। आर्या दूर से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और प्यार के आंसू आ गए। ये सिर्फ मेरा पालतू नहीं, ये मेरा परिवार है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन खुशियां हमेशा स्थायी नहीं होतीं। कुछ महीनों बाद आर्या के पिता की नौकरी चली गई। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। आर्या ने कॉलेज के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर ट्यूशन और शाम को घर का काम। थकान के बावजूद हर मोड़ पर शेरू उसके साथ था। फिर कस्बे में कुत्तों में एक बीमारी फैलने लगी। नगर पालिका ने आदेश दिया कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर बाहर भेजा जाएगा। एक दिन गलती से
शेरू को भी पकड़ लिया गया। जब यह खबर आर्या तक पहुंची तो वह बिना समय गंवाए नगर पालिका के दफ्तर पहुंची। मैडम, यह आवारा कुत्ता है, छोड़ना मुश्किल होगा, अफसर ने कहा। वो आवारा नहीं है, वो मेरा परिवार है। आर्या की आवाज कांप रही थी। काफी बहस, कागजी कार्रवाई और गवाह लाने के बाद आखिरकार शेरू को छोड़ा गया। आर्या ने उसी समय उसके गले में एक लाल रिबन बांध दिया। अब कोई तुझे मेरा होने से इनकार नहीं करेगा। समय बीता और कॉलेज खत्म हुआ। आर्या को शहर में नौकरी मिल गई। वह चाहती थी कि शेरू उसके साथ रहे, लेकिन जिस फ्लैट में उसने किराए पर कमरा लिया था वहां पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं थी। मजबूरी में उसने शेरू को अपने पिता के पास गांव में छोड़ दिया। विदाई के समय आर्या ने उसे गले लगाया और शेरू उसकी गोद में सिर रखकर बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में सवाल थे और आर्या की आंखों में आंसू। बस थोड़ा वक्त, फिर मैं तुझे लेने आऊंगी, उसने वादा किया। शहर की भीड़, ऑफिस की भागदौड़ और नए लोगों के बीच भी आर्या का मन हर रोज गांव में अटका रहता। हर हफ्ते वह वीडियो कॉल करती, लेकिन शेरू अब पहले जैसा चंचल नहीं था। पहले वह स्क्रीन पर पूंछ हिलाता था, लेकिन धीरे धीरे वह बस बैठकर देखता रहता। 1 साल बाद छुट्टियों में आर्या गांव लौटी। गली के मोड़ पर कदम रखते ही दूर से एक भूरे रंग का कुत्ता पूरी रफ्तार से दौड़ता आया। शेरू! आर्या चिल्लाई। शेरू ने छलांग लगाकर उसे गिरा दिया। उसके चेहरे को चाटने लगा और पूंछ इतनी तेज हिला रहा था जैसे बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो। मोहल्ले के लोग रुककर यह नजारा देख रहे थे। आर्या ने उसी पल फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो, वह शेरू को अपने साथ रखेगी। शहर लौटकर उसने पालतू फ्रेंडली अपार्टमेंट खोजा और शेरू को अपने साथ ले गई। अब हर सुबह दोनों साथ दौड़ते, शाम को पार्क में खेलते और रात को एक दूसरे के पास सोते। जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, दोनों को पता था, हमेशा, हर हाल में हम साथ रहेंगे। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एज ए वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें